विधिवत रूप से हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के साथ आपकी ज्वाइनिंग हो चुकी है। हिमाचल प्रदेश में मीडिया के सन्मुख इनके सम्मान के तौर के ऊपर हम और मंगलेश जी का अभिनंदन करते हैं पार्टी में। बलबीर जी माला डालेंगे, चेतन जी और जिलाध्यक्ष जी माला डालो भाई। चेतन जी का है। बहन जी का करिए ज्वाइनिंग। आपका पार्टी के परिवार में स्वागत है। मैं निवेदन करूंगा कि भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष एवं नेता प्रतिपक्ष शकुंतला डॉट जी को पटका बुके माला देकर जो है वो पार्टी में स्वागत करेंगे। साथ में चेतन रट्टा जी, बलबीर वर्मा जी, अरुण पाल्टा जी, मंगलेश जी मंच पे उपस्थित है। आप माला डाल दो बहन जी। इससे पहले कि नेता प्रतिपक्ष माननीय पूर्व मुख्यमंत्री अपनी बात कहें, मैं केवल ज्वाइनिंग के संबंध में और अपनी बात कहूंगा। तत्पश्चात माननीय जयराम जी आज इस वार्ता को संबोधित करेंगे। हमने देखा कि 2 बार माननीय विधायक रहे, कांग्रेस पार्टी के बहुत वरिष्ठ नेता रहे और पहली बार इंडिपेंडेंट जीते और एक बार फिर इंडिपेंडेंट लड़ करके लगभग 15,000 मत प्राप्त किए। ऐसे सुभाष मंगलेश जी भारतीय जनता पार्टी के साथी बने हैं, जहां हम इनका अभिनंदन करते हैं। वहीं बहन शकुंतला जी जो 4 बार प्रधान जिला परिषद सदस्य रही, जो बलकोट खाई से, उनका भी भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने पर अभिनंदन करते हैं। बड़ी संख्या में भाई बहन मंगलेश जी के साथ, शकुंतला जी के साथ पार्टी में ज्वाइन करेंगे और आज सिंबॉलिक तौर के ऊपर मीडिया के सामने ये ज्वाइनिंग हो रही है। मैं ये कहना चाहूँगा कि कांग्रेस पार्टी अपने नेताओं और नीतियों के कारण लगातार खाली हो रही और हिमाचल प्रदेश का ये सिलसिला बहुत लंबा है। देश का तो बहुत ही बड़ा है, मोरारजी भाई से शुरू होकर के आज तक वो खत्म ही नहीं हो रहा और केंद्र की पार्टी सिर्फ राहुल गांधी परिवार की पार्टी रह गई है। और हिमाचल में भी इसी प्रकार से जो घटने का क्रम चला है, आप कल्पना करें, स्वर्गीय संतराम जी कांग्रेस के सबसे बड़े नेता, उनके पुत्र सुधीर जी वो भाजपा में और श्रीमती लता ठाकुर जी कांग्रेस की अध्यक्षा रही, उनके बेटे रवि ठाकुर जी वो बीजेपी में, और ये क्रम लगातार चला है। और आज मंगलेश जी का ज्वाइन करना वो इस कड़ी को और आगे बढ़ा रहा है। अर्थात भारतीय जनता पार्टी निरंतर आगे बढ़ रही है श्री नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में। और हम ये कह सकते हैं, ये जो ज्वाइनिंग का सिलसिला है वो इस बात का द्योतक है।
1 जून को जो वोट डालेंगे, 4 जून को 4 संसदीय सीटें और 6 असेंबली की सीटें सारी भारतीय जनता पार्टी को मिलेंगी। इतना कह करके मैं आपका धन्यवाद करता हूं और सभी नेताओं का अभिनंदन करता हूं आपके माध्यम से। एक बार मंगलेश जी। धन्यवाद अजय जी। मैं निवेदन करूंगा सुभाष मंगलेश जी, आपका अपना वक्तव्य है आपके बीच में रखेंगे। भारत माता की। आज मैं आपके समक्ष भारतवर्ष के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र भाई मोदी जी की नीतियों में उन्होंने जो विदेशों में भारत देश के नाम को चमकाया है, गौरवशाली बनाया है और जो विकास देश को नई दिशा की ओर दिखाया है, उनकी नीतियों से प्रभावित होकर पिछले 10 वर्षों से हम ये महसूस कर रहे थे, देख रहे थे। हालांकि हमने भरपूर कोशिश की, जिस तरह में हम थे उन्हें रोकने की, उन्हें टोकने की, लेकिन जिस लगन से आदरणीय प्रधानमंत्री महोदय जी ने देश का गौरव बढ़ाया, देश को विकास की ओर आगे ले गए, आज हम भी प्रभावित होकर आज भाजपा दल में शामिल होने के लिए आपके समक्ष आए हैं। इस कड़ी में मैं हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री जगत प्रकाश नड्डा जी का, हमारे गृह मंत्री श्री अमित शाह जी का और प्रदेश नेतृत्व में हमारे पूर्व मुख्यमंत्री रहे और वर्तमान में हमारे जो नेता प्रतिपक्ष हैं आदरणीय जयराम ठाकुर जी, हमारे बड़े भाई आदरणीय अजीत बिंदल जी डॉक्टर साहब, और जो हमारे प्रदेश के अध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी के, और हर्ष महाजन जी जो हमारे प्रदेश में पहले कांग्रेस में मेरे साथ काम कर चुके थे, बड़े बड़े भाई हैं, वो भी आज भाजपा में प्रदेश में कार्य कर रहे हैं। इन सबको मैं धन्यवाद करता हूं कि आपके सहयोग से, आपके सहयोग से आज मुझे भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने का, कार्य करने का मौका मिला। इसी के साथ मैं अपने विधायक श्री रघुवीर सिंह वर्मा जी का आभार व्यक्त करता हूं कि आप सबने आज मुझे भारतीय जनता पार्टी में शामिल करने के लिए अपना दिल दिखाया है, मुझे इसमें शामिल किया है। और सभी मेरे मंच में मेरे साथ जो बैठे हैं अध्यक्ष जिला के अपने अरुण फाल्टा जी, करुणा जी, हमारे चेतन राटा जी और मेरी बहन जो सुपुत्रा डॉट जी जो आज ही शामिल हुई हैं। अभी इस परिवार में नया हूँ, कुछ नाम भूल जाऊंगा तो क्षमा करिएगा, आस्ते आस्ते सीख जाऊंगा जैसे आप मुझे सिखाएंगे, क्योंकि मेरे भारतीय जनता पार्टी में आज पहली क्लास है तो निश्चित रूप से आपके ही आप लेके आगे बढ़ना है। तो आप सबका आभार व्यक्त करता हूं जो आपने मुझे देश की सबसे बड़ी पार्टी में शामिल होने का मौका दिया। शामिल होने का कारण मैंने बता दिया, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री तो है ही है, लेकिन इसके अलावा एक कारण और भी है, जहां हम देश की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी और लोगों को जोड़ने का कार्य कर रही है। आप देख रहे हैं मेरे से पहले भाई सुधीर शर्मा जी या हमारे 6 विधायक जो छोड़ के गए हैं, इसके अलावा और भी अन्य दलों के भी लोग इसमें जोड़ने का कार्य कर रहे हैं। मैं जब परसों बैठा था नड्डा जी के पास, उन्होंने कहा कि हमारे पास कई लोग और आ रहे हैं, लेकिन अब सबको नहीं ले रहे। अब हम देख रहे हैं कि किसको हमें लेना है, किसको नहीं लेना है, गुण और दोष के आधार पर ले रहे हैं। और ये सब बातें हुई हैं और मुझे आश्वस्त किया गया है कि जो आपका, मैं सौभाग्यशाली भी हूँ क्योंकि ये सब नेतागण हैं, चाहे प्रदेश के चाहे देश के, इन सब के साथ मैंने कार्य भी किया है। 2003 से लेके 12 तक मुझे विधायक के रूप में आदरणीय बिंदल साहब के साथ, आदरणीय ठाकुर जयराम जी के साथ और जगत प्रकाश नड्डा जी के साथ मुझे कार्य करने का मौका मिला था विधानसभा में। तो सभी को जानता हूँ, चित परिचित हूँ सबसे। तो मैं समझता हूँ कि हमें तालमेल में और स्वभाव को एक दूसरे का जानते शायद कमी नहीं रहेगी, हम आपस में एक दूसरे को अंडरस्टैंड करके कार्य करेंगे और जो आपका दिशा निर्देश होगा उसको निश्चित रूप से हम करने की कोशिश करेंगे।
और जहां मैं एक तरफ भारतीय जनता पार्टी देश की सबसे बड़ी पार्टी लोगों को जोड़ने का कार्य कर रही है, वहीं जो कांग्रेस पार्टी जिस दल में आज तक था मैं, जिसके जितने भी आप आज की डेट में कार्यक्रम है, चाहे वो राम मंदिर का मुद्दा हो, चाहे हमारा वो 370 का मुद्दा हो, उन सब का विरोध करके जो हमने एक देश में जो एक अपना देश विरोधी जो मुद्दा बनाने की कोशिश की है, उन सब नीतियों को मैं विरोध करते हुए आज भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुआ हूँ। दूसरी ओर जहां कांग्रेस पार्टी या शिविर तो जा रही है, इसके अलावा जो अच्छे लोग वहां थे काफी हद तक निकल चुके हैं, आप देख रहे हैं, और जो बचे हुए हैं वो भी कुशल महसूस करके शायद आने वाले हैं जल्दी आपके सामने। बहुत लोग हैं, मैं देखता हूँ, मेरी सबसे बात होती है, वो भी अब मेरे हिसाब से उनसे पीछा छुड़ा के आने वाले हैं। और उनका वैसे कल्चर मैं देख रहा हूँ, देश की सबसे बड़ी पार्टी आज भी सत्ता में होने के बावजूद भी जिस ढंग से मैं देख रहा हूँ प्रचार में लगी हुई है, रात दिन काम में लगी हुई है, मेहनत में लगी हुई है। और दूसरी तो हमारा जो कांग्रेस पार्टी है, उनका भी अभी कल्चर खत्म नहीं हो रहा। अभी परसों देखा होगा आपने, यहाँ पे पार्लियामेंट का चुनाव चल रहा है, विधानसभा का चुनाव चल रहा है, हमारे जो प्रभारी है कांग्रेस पार्टी के शुक्ला जी 2 दिन का आईपीएल मैच भी देख के वापस चले गए, और 7 स्टार से नीचे बढ़ना नहीं है। तो ये कल्चर से आप जब चलोगे तो मेरे हिसाब से कांग्रेस पार्टी का पतन निश्चित है। मैं कल धर्मशाला में सुधीर भाई के नॉमिनेशन मुझे भेजा गया था पार्टी द्वारा, तो मैंने अनुराग ठाकुर जी को देखा वहां पे, केंद्रीय मंत्री रहे, बड़े कद के नेता है, जिस ढंग से उन्हें नारेबाजी की, जिस ढंग से उन्हें जोश दिया, मैं देख रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी में तो लीडर जो है वो कार्यकर्ता के रूप में कार्य करते हैं, और हमारे कांग्रेस में उल्टा है। हमारे नेता जो है वो नेता बाद में, हमारे जो कार्यकर्ता है वो कार्यकर्ता ही नेता जगह होकर कार्यकर्ता रहे नहीं है। इसलिए ये सबसे बड़ी विडंबना कांग्रेस पार्टी की है। मैंने जब ये देखा परखा कि ये इसमें काम चलने वाला नहीं है, और देश का भविष्य और हमारा भविष्य भारतीय जनता पार्टी में है, तो मैं आपसे प्रभावित होकर आप में शामिल हूँ और आपका आभार व्यक्त करता हूँ। और जो भी आपका दिशा निर्देश रहेगा, इस सब में मैं आपके बीच जो भी आपका कार्य रहेगा करने की भरपूर कोशिश करूंगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मैं निवेदन करूंगा कि नेता प्रतिपक्ष पूर्व मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी अपना वक्तव्य आपके बीच रखेंगे। सबसे पहले तो मैं अपने मित्र सुभाष मंगलेट जी का भारतीय जनता पार्टी मोदी जी के परिवार में, भारतीय जनता पार्टी के परिवार में शामिल होने के लिए इनका अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। और जैसा आदरणीय अध्यक्ष जी ने अपनी बात कही है, और मैं भी उसमें यही कहूँगा कि हम पूरा भरोसा दिलाते हैं, विश्वास दिलाते हैं कि इस परिवार में आने के पश्चात आपको पूरा सम्मान, आपको पूरे सम्मान के साथ जो काम करने के लिए, एक पार्टी को मजबूत करने के लिए जो अवसर प्रदान होंगे, उसमें निश्चित रूप से पार्टी खुले मन से विचार करके काम में हम सब लोग लगेंगे। और आपके पार्टी में शामिल होने से हमारी पार्टी को बहुत बड़ा बल मिलेगा, और ख़ास तौर से चौपाल के इलाके में जहां हमारे बलवीर वर्मा जी विधायक हैं, तीसरी बार विधायक हैं, इनको भी, और इनके साथ साथ में पूरे शिमला ज़िले में, हिमाचल प्रदेश में हमको पार्टी को इनके शामिल होने से लाभ मिलेगा। हमारे पुराने मित्र हैं, कई दिनों से बात चल रही थी, और कई दिनों से बात चलने के बाद ये बात पूरी होनी चाहिए, आज पूरी हुई है। मैं इनका अभिनंदन करने के साथ साथ में यही कहूँगा कि आओ अब मिलकर के आगे बढ़ेंगे, काम करेंगे। मैं शकुंतला जी का भी अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। इन्होंने भी कांग्रेस पार्टी को छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी के परिवार में शामिल होने का फैसला किया है। आपका भी बहुत बहुत अभिनंदन। और आपके हमारी पार्टी में जुड़ने से निश्चित रूप से हमारे उस इलाके में, जुबल कोटखाई के इलाके में, वहाँ पार्टी को ताकत मिलेगी, शिमला जिला में ताकत मिलेगी। और जैसे हमारे साथियों ने मुझसे पहले कहा, तो मैं आज की इस पत्रकार वार्ता में कोई स्पेसिफिक कोई विषय नहीं है। मित्रों, हिमाचल लोकसभा चुनाव की दृष्टि से जो 7 फेजेस हैं उसके अंतिम फेज में है, और पिछले कल नॉमिनेशन का अंतिम दिन था, और नॉमिनेशन का अंतिम दिन होने के साथ साथ में ये स्पष्ट भी हो गया कि कौन नेता के साथ
हमारा मुकाबला होगा, चाहे वो लोकसभा की बात है, चाहे वो 6 उपचुनाव की बात है। अब मुझे इस बात को लेकर के प्रसन्नता है कि हमारी पार्टी के नेतृत्व ने लोकसभा और विधानसभा के उपचुनाव के संदर्भ में पार्टी के टिकट का फैसला समय रहते किया, और उसे स्वाभाविक रूप से पार्टी की हमारी कैंपेन को बहुत बड़ा बल मिला है। और मैं इस बात को कह रहा हूं, जो वातावरण पूरे देश भर में बना है, हिमाचल प्रदेश में भी उसी प्रकार का वातावरण है। लोकसभा की भी 4 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी शानदार जीत हासिल करेगी, और विधानसभा के जो उपचुनाव है उसमें भी भारतीय जनता पार्टी शानदार तरीके से जीत हासिल करेगी। पिछले कल लोकसभा के चुनाव के संदर्भ में मंडी लोकसभा क्षेत्र का नॉमिनेशन था, और बहुत प्रभावी ढंग से वो नॉमिनेशन हुआ है। कांग्रेस के नेता जब नॉमिनेशन करके वहां से गए थे तो यही कह करके गए थे कि इस तरह का नॉमिनेशन आज से पहले कभी नहीं हुआ। लेकिन कल वही नेता इस बात को कह रहे थे कि ऐसा नॉमिनेशन हमने पहले कभी नहीं देखा जो भारतीय जनता पार्टी का हुआ है। बहुत जोश के साथ और बहुत जुनून के साथ बड़ी संख्या में लोग आए थे। और मैं ये भी कहूँगा कि जो नॉमिनेशन वहाँ पर विशेष तौर से कांग्रेस पार्टी का हुआ तो मंडी पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसी के सिलसिले में उसमें प्रदेश के बहुत सारे हिस्से से लोग आए थे। बहुत सारे लोग ऐसे थे वो मंडी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी से संबंध ही नहीं रखते थे। हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन भीड़ जुटाने के लिए उस तरह का प्रयत्न किया गया। बिलासपुर से लोग थे, बैजनाथ से लोग थे, कांगड़ा से लोग थे, शिमला ग्रामीण से लोग थे, रोहडू से लोग थे, मतलब अलग अलग जगह से लोग थे। लेकिन हमने जो पिछले कल का जो कार्यक्रम किया उसमें कहीं से भी लोकसभा क्षेत्र के अलावा कहीं से भी बाहर के लोग नहीं थे। ये अंतर उसमें था। बाकी मैं यही कहना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी मुद्दों पर चुनाव लड़ेगी। ये चुनाव देश का चुनाव है। देश में प्रधानमंत्री इस चुनाव के परिणाम निकले के पश्चात बनेंगे, और हमारे लिए बहुत बड़ी प्रसन्नता का विषय है अभी कि जो हालात, जो परिस्थितियां, जो सर्वेक्षण, जो रिपोर्ट सारी जिस प्रकार की आप लोगों के पास भी और हम लोगों के पास भी हैं, उसमें चुनाव के परिणाम निकलने से पहले ही देश इस बात को स्वीकार कर चुका है कि प्रधानमंत्री अगर कोई बनेंगे तो नरेंद्र मोदी जी बनेंगे। ये हमारे लिए गर्व का विषय है। जहां तक बहुत सारे प्रश्न खड़े करने की कोशिश कर रहे, मैं देख रहा हूं कि पिछले दिनों कांग्रेस के पास चुनाव का कोई मुद्दा ना होने के कारण बिना मुद्दे के ऐसी ओछी ओछी हरकतें, ओछी बातें कर रहे हैं, जिसके कारण चुनाव का जो स्तर रहना चाहिए वो स्तर गिरता जा रहा है। मैं उम्मीद करता हूं कि मुख्यमंत्री और कांग्रेस पार्टी के नेता मुद्दों पर बात करें। और हिमाचल प्रदेश में इस बात को मैं कह सकता हूं कि जिस तरह का बिखराव कांग्रेस पार्टी की सरकार में, कांग्रेस पार्टी के अंदर जो आप देख रहे हैं, मेरी दाईं तरफ, मेरी बाईं तरफ, ये स्तंभ थे कांग्रेस पार्टी के एक वक्त के। और जैसे डॉक्टर राजीव बिंदल जी ने कहा, जो कांग्रेस पार्टी में वर्तमान में जो नेतृत्व कर रहे हैं आज की तारीख में, चाहे सरकार का चाहे संगठन का, उनसे भी पुरानी पृष्ठभूमि के लोग जो है वो कांग्रेस पार्टी में अपना दायित्व एक बार ने अनेकों बार निभा करके आज कांग्रेस पार्टी का दामन छोड़ने के लिए विवश हुए। लता ठाकुर जी का इन्होंने जिक्र किया, उनके बेटे रवि ठाकुर जो है वो हमारी पार्टी में शामिल हुए हैं। सुधीर शर्मा जी के पिता जो पार्टी के अध्यक्ष रहे हैं, मंत्री रहे बहुत लंबे समय तक, वो पार्टी छोड़ने के लिए विवश होकर के हमारी पार्टी में हमारे साथ में। हाँ जी, अनिल शर्मा जी हैं, पंडित सुखराम जी और उनके बेटे अनिल शर्मा जी हमारे साथ में। ऐसे एक नहीं, अनेकों नाम है। और उसकी वजह यह है कि वहां नेतृत्व ही नहीं रह गया, ना कांग्रेस पार्टी में नीति रह गई।
और जहां भारतीय जनता पार्टी की बात है, भारतीय जनता पार्टी की सबसे बड़ी बात है कि नेतृत्व भी है और नीति भी है। और उसका परिणाम आप देख रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जी 2014 में जिस लोकप्रियता के साथ देश के प्रधानमंत्री के पद के लिए जिनका प्रोजेक्शन किया गया था, 2019 में 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा करने के पश्चात और ज्यादा लोकप्रिय होकर के देश के सामने आए और ज्यादा बहुमत के साथ जीते। और 2019 में नरेंद्र मोदी जी जिस लोकप्रियता के दौर में थे, उससे ज्यादा लोकप्रियता देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की 2024 में आंकी जा रही है। और इसलिए जो पूरे देश भर में जो नारा दिया है एनडीए का कि अब की बार 400 पार, ये सिर्फ नारे तक सीमित नहीं है, ये यथार्थ रूप में होने वाला है देश के अंदर। और जब यथार्थ रूप से हम इसकी बात कह रहे हैं, इसकी शुरुआत हो चुकी है। और मैं इस बात को जरूर कहूंगा हिमाचल प्रदेश के संदर्भ में कि हिमाचल प्रदेश में भी हम 4 लोकसभा की सीटें भी जीतेंगे और 4 लोकसभा की सीटों के साथ साथ में जो 6 उपचुनाव हो रहे हैं, 6 उपचुनाव भी जीतेंगे, निश्चित रूप से जीतेंगे। और जो कुछ लोग चुनाव के दिनों में चुनाव को प्रभावित करने के लिए प्रयास कर रहे हैं, झूठी बातें कह करके, झूठे आश्वासन दे करके, झूठी गारंटियां दे करके, वो दौर निकल चुका है। भरोसा समाप्त हो चुका है। विश्वसनीयता नाम की कोई चीज रह नहीं गई है। और हिमाचल प्रदेश की सरकार 14 महीने में तार हो गई है। और हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस का संगठन, कांग्रेस का नेतृत्व पूरी तरह से बिखर चुका है, पूरी तरह से विफल हो चुका है। ये सारी तमाम बातें हमारे सामने हैं। और इसलिए आज के संदर्भ में मुझे सिर्फ इतना ही कहना है, आनंद शर्मा जी को लोकसभा का चुनाव का टिकट वहां से दिया, पार्टी का निर्णय है उनकी, हमें कोई आपत्ति नहीं। लेकिन बहुत सारे प्रश्न इस निर्णय पर उठ रहे हैं। क्या सही मायने में वो चुनाव लड़ना चाहते थे? जिक्र तो कभी हमने सुना नहीं। और सही मायने में जब चुनाव नहीं लड़ना चाहते थे, चुनाव के लिए खड़े कर दिए और अपने आप को वो संकट में महसूस कर रहे हैं, क्योंकि चुनाव में खड़े तो हो गए लेकिन जमीनी हकीकत अलग तरह की है। इसके अलावा मुझे उस संदर्भ में कुछ नहीं कहना है। और खास तौर से उसके बाद जहां बाकी सीटों की बातें मैं कर रहा हूं, तो उसमें विशेष तौर से जिक्र मंडी का आ रहा है। मंडी सीट पे हम जीतेंगे और बहुत बड़े बहुमत के साथ जीतेंगे। मुझे सिर्फ इतना ही कहना है। बाकी चीज़ों को लेकर के आपकी ओर से कोई प्रश्न है तो